नमस्कार मित्रों, साथियों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। मित्रों, ये कहानी सुनकर आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भाव और विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथियों, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। मित्रों, आइए कथा को आरंभ करते हैं। साथियों, राजस्थान में भगवान कृष्ण के एक दयालु भक्त रहते थे। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। वे जब दुकान खोलते, साफ सफाई करते, उसके बाद में हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से धूप दीप जलाते। उनका एक पुत्र भी था जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ दुकान पर बैठा रहता था। वह भी अपने पिता को ये सब करते हुए देखा करता था और क्योंकि वह एक नए जमाने का पढ़ा लिखा नवयुवक था, इसलिए अपने माता पिता को समझाता रहता था कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। पिताजी ये सुनकर अपने बेटे की तरफ स्नेह भरी दृष्टि से देखते और बिना कुछ कहे मुस्कुराकर रह जाते, क्योंकि वे इस विषय पर तर्क वितर्क करना ही नहीं चाहते थे। समय बीतता गया, पिता बूढ़े हो गए। शायद वे जान गए थे कि अब अंत समय निकट ही आ गया है। एक दिन पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए ये ही बहुत है कि तुम एक मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो। लेकिन क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? तो बेटे ने कहा, कहिए ना पिताजी, मैं जरूर मानूंगा। पिताजी ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की इस तस्वीर को साफ करना, और दूसरा, यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना कहना मान लेना। ये कहकर पिताजी भावुक हो गए। पुत्र ने पिताजी की बात सुनकर स्वीकृति भर दी। ठीक है पिताजी, आप भावुक मत होइए, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। कुछ ही दिनों के बाद पिताजी का देहांत हो गया और समय गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। बेटा दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राहकी भी कम हुई, क्योंकि बारिश में ग्राहक कैसे आएंगे दुकान पर। ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला, भैया, ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा, ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाए तो ही माँ बच पाएगी। क्या ये दवाई आपके पास है? बेटे ने पर्चा देखकर तुरंत कहा, हाँ, ये दवाई है मेरी दुकान पर। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया और कुछ ही समय के लेन देन के उपरांत दवा लेकर चला भी गया। लेकिन ये क्या, लड़के के जाने के थोड़ी ही देर बाद
बेटे ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो वह पसीने पसीने हो गया। पसीने के मारे बुरा हाल था उसका, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था। लाइट न आने की वजह से बेटे ने शीशी काउंटर पर ही रख दी थी। उसने ये सोचा था कि लाइट आने पर वापस सही जगह पर रख देगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन लाइट आई नहीं और वो शीशी काउंटर पर ही रखी रही। पर जो लड़का दवाई लेने आया था वह अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई ले गया, और लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसके मुख से अचानक ही निकला, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई और वह तुरंत हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे कि आप हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता था। यदि आप सचमुच हैं तो आज ये अनहोनी होने से बचा लो। हे प्रभु, एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो। प्रभु, मत पीने दो जहर, बचा लो प्रभु। इस तरह से वो प्रभु से गुहार लगाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, भैया। पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्चा सामने खड़ा था और कह रहा था, कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया, दवा की शीशी भी फूट गई, कृपया आप एक दूसरी शीशी दे दीजिए। ये सुनकर बेटे की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो भगवान को निहारने लगा। वो खुश हो गया और भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर रोए जा रहा था। अब उसके भीतर एक विश्वास जाग गया था कि कोई है जो सृष्टि चला रहा है, जिसे कोई भगवान कहता है तो कोई ईश्वर कहता है, कोई सर्वव्यापी कहता है तो कोई परमात्मा कहता है। मित्रों, प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं रहती। मित्रों, ये कहानी है ना भावुक? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताइए। साथियों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भक्ति में कथाएं लेकर आती रहूं। मित्रों, कहानी को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो मिलते हैं फिर एक और भक्ति में कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।